गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था ऑपरेशनल रिसर्च आपका सब्जेक्ट है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ डॉक्टर नवीद अख्तर, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरनगर। ये हमारा जो सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च जो मुझे आपको पढ़ाना है। इसमें पिछले वीडियो में हमने जो देखा था, हमने अपना सिलेबस देखा था कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या रहेगा, कौन कौन सी हमारी यूनिट में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं, वो सब हमने देखे थे। कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा, क्या नाम है, कौन सा सेमेस्टर है, ये सब हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं अभी से। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स हैं हमारे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। क्या हमारा इंट्रोडक्शन देंगे हम इसमें आपको। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। क्या हिस्ट्री है ऑपरेशन रिसर्च, कहाँ से आया है, क्या कब इसका विकास हुआ है, किस तरह से, ये सब हम हिस्ट्री में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन रिसर्च इन इंडिया। ऑपरेशन रिसर्च का इंडिया में क्या इफेक्ट है, कब इंडिया में आया, क्या कब से उसका यूज हुआ, क्या हमारे यहाँ उसका एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब हम इंडिया वाले इस पोर्शन में देखेंगे ऑपरेशन रिसर्च इन इंडिया। फिर इसके बाद हम मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च देखेंगे कि क्या मीनिंग है हमारे ऑपरेशन रिसर्च के। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, क्या हमारी डेफिनेशन होगी ऑपरेशन रिसर्च की। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च देखेंगे, क्या हमारी इम्पोर्टेंस है ऑपरेशन रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है फीचर ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, क्या फीचर्स हैं इसके। स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, मेथोलॉजी अप्रोच ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, यहाँ पर हम ओवरव्यू लेंगे इसके, क्या मेथोलॉजी है, क्या अप्रोचेज हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे ऑपरेशन रिसर्च के, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज करते हैं। और ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ये हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है लगभग। अभी सारी फर्स्ट यूनिट नहीं है, फर्स्ट यूनिट का थोड़ा से पार्ट का हमारा रिलेशन है इसमें। तो सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। क्या हमें इंट्रोडक्शन देना है ऑपरेशन रिसर्च का, कैसे ऑपरेशन, क्या होता है ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन इंग्लिश का वर्ड है। ऑपरेशन मीन्स संचालन। ऑपरेशन मीन्स वो नहीं डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, नहीं। यहाँ पर क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ऑपरेशन मीन्स संचालन। देखिए हमने पहले भी देखा था हमारे यहाँ जो कैपिटल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, ऑपरेशनल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, इस तरह से हमने आगे पहले देखा था। तो उसी वहीं से ये वर्ड लिया गया है ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वर्ड सुना होगा आपने। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, मीन्स वो एक्सपेंसेस जो हम व्यापार को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो ऑपरेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है, संचालन। इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में, संचालन, है ना। क्या हम संचालन कर रहे हैं, किस तरह से हमारा संचालन हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसर्च। रिसर्च को कहते हैं हम शोध, है ना। रिसर्च मीन्स संचालन करने के लिए हमें किस तरह से शोध करना है, किस तरह से रिसर्च करनी है, किस तरह से खोज करनी है ना। रिसर्च मीन्स, सर्च का मतलब होता है खोज, है ना। रिसर्च मीन्स खोज हो चुकी है लेकिन उसमें भी आगे से खोज रहे हैं, उसे कहा जाता है रिसर्च, है ना। सर्च और रिसर्च दो वर्ड है हमारे पास, सर्च और रिसर्च, है ना। सर्च का मीनिंग होता है हिंदी में खोज और रिसर्च का मतलब होता है शोध, है ना। खोज का मतलब क्या है, जब कोई नया इनोवेशन होता है, कोई नई चीज ढूंढी जाती है तो उसे कहा जाता है सर्च। ठीक है, कोई नया दूध बनाया जाता है, नया फार्मूला जो आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोरोना की मेडिसिन ढूंढी जा रही है, इट मीन्स इट इज सर्च, है ना। और अगर मलेरिया की दवाई है हमारे पास पहले से, अब उसकी कॉस्ट कम कर रहे हैं हम, या उसकी ठीक करने, मान लीजिए वो 10 दिन में या 1 हफ्ते में ठीक करती है, और हम उसमें कुछ ऐसी खोज की है, हमने ऐसी रिसर्च की है
कि वो अब 2 दिन में ठीक कर देती है, तो वो कहलाती है रिसर्च। यानी कि मलेरिया की दवाई तो है, लेकिन अब उसमें हमने ऐसे अपॉइंटमेंट, ऐसे उसमें खोज की है, इस तरह से उसको सर्च किया है कि वो जो खोज है, वो जो मेडिसिन है, वो अब 1 हफ्ते के बजाय 2 दिन में ही पेशेंट को ठीक कर देती है, तो वो कहलाती है रिसर्च। और अगर हम आज पहली बार कोई काम रिसर्च कर रहे हैं, कोई सर्च कर रहे हैं, मीन्स कोरोना की मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सर्च, उसको कहते हैं सर्च। तो ऑपरेशनल रिसर्च नई खोज नहीं है, पुरानी ही खोज को हम सर्च कर रहे हैं, है ना। यानी कि ऑपरेशनल रिसर्च संचालन करने के लिए हमें जो भी रिसर्च करनी हो रही है वो कहला जाता है ऑपरेशनल रिसर्च। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च में ऑपरेशन रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड एनालिटिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स ऑपरेशन रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक एंड एनालिटिक अप्रोच है टू डिसीजन मेकिंग। क्या के लिए? ऐसी अप्रोच, ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच और एनालिटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक मीन्स जो एक सिस्टम से चलेगी, उसका एक सिस्टम होगा, जैसे 1 2 3 4 5 मीन्स एक सिस्टम है, या 2 4 6 8, ये क्या है? एक सिस्टम हो गया, उसे कहेंगे हम सिस्टमैटिक। ऑपरेशन रिसर्च एक सिस्टमैटिक है। नंबर सेकंड है एंड एनालिटिक अप्रोच है। एनालिटिक मीन्स एनालाइज कर रहे हैं उसको, यानी कि 2 चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, 2 चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए वो एनालिटिक अप्रोच है। कहने के लिए क्यों कर रहे हैं हम इसको? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए, है ना। नया कोई डिसीजन लेना है, 2 हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, वो कहलाएगा डिसीजन मेकिंग। ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, मशीन अच्छा जो जितना प्रोटेक्शन देना चाहिए था उतना नहीं दे रही है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऑपरेशनल रिसर्च की जरूरत पड़ती है। It is a typical concern with the determining the maximum profit। ये जो टिपिकल कंसर्न है ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? मैक्सिमम प्रॉफिट, सेल, आउटपुट, क्रॉप सील्ड एंड एफिशिएंसी, है ना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, सेल को मैक्सिमाइज करता है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है, क्रॉप सील्ड को और एफिशिएंसी को, इन सबको मैक्सिमाइज कर देता है। जब हम ऑपरेशनल रिसर्च के थ्रू वर्क करते हैं तो ये सब मैक्सिमाइज हो जाते हैं हमारे। और मिनिमाइज क्या होता है? मिनिमाइज हो जाता है लॉस, रिस्क, है ना, कॉस्ट एंड टाइम। ये सब क्या? टाइम ऑफ सम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का टाइम भी कम हो जाता है। तो मैक्सिमाइज क्या हो जाता है ऑपरेशनल रिसर्च से? हमारा प्रॉफिट, सेल, आउटपुट, क्रॉप सील्ड एंड एफिशिएंसी, ये बढ़ जाता है। मैक्सिमाइज मींस ये तो हमारा बढ़ता है ऑपरेशनल रिसर्च को यूज करने से। और कम क्या हो जाता है? लॉस कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम ऑफ सम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कम हो जाते हैं हमारे। इट हैव आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स बन गया है। और क्या बन गया है? पार्ट्स इन ऑपरेशनल रिसर्च। सम ऑफ प्राइमरी टूल्स यूज्ड बाय ऑपरेशनल रिसर्च आर। जो प्राइमरी टूल्स हैं जो हम ऑपरेशनल रिसर्च के लिए यूज करते हैं, कौन कौन से हैं, है ना। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं प्राइमरी जो हम यहाँ पर यूज करते हैं? पहला है स्टैटिस्टिक्स, फिर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सब हमारे ऑपरेशनल रिसर्च में यूज होने हैं। गेम थ्योरी, जो हम गेम खेलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, असाइनमेंट्स, ये है असाइनमेंट्स प्रॉब्लम, है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये क्या है? असाइनमेंट्स प्रॉब्लम है, इसको कहेंगे असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। और लास्ट में है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरीज हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में